हेलो विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता में नामकरण की ई जेड पद्धति। श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। ई और जेड कैपिटल लेटर्स में जैसे आप देख रहे हैं वो लिखे जाते हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसे द्विबंध युक्त कंपाउंड्स जिनके अंदर द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह या अथवा परमाणु सभी अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो जो सरल पद्धति है सिस ट्रांस नामकरण की जो पद्धति है उस पद्धति के अनुसार ऐसे यौगिकों का नामकरण किया जाना संभव नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल आप देख रहे हैं का द्विबंधित कार्बन से ए बी दोनों से जुड़े हैं। इसी प्रकार दूसरे में ए सी और ए बी सिस्टम जुड़े हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सिस एंड ट्रांस नामकरण के द्वारा उनको विभेदित किया जा सकता है। ये सरल होता है, परंतु ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दोनों द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े समूहों भिन्न होते हैं तो सिस एंड ट्रांस पद्धति से उनका नामकरण नहीं किया जा सकता है, वो संभव नहीं होता है। तो उसके लिए एक अन्य पद्धति ई जेड नामकरण पद्धति उसके लिए विकसित की गई। उनके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है और इस पद्धति के अनुसार समूहों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार वरीयता में व्यवस्थित किया जाता है। जैसा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का आर एस नामकरण जो पद्धति उसके अनुसार उसमें भी जो अनुक्रम नियम था उसमें सर्वप्रथम उन किरल कार्बन से जुड़े जो परमाणु या समूह हैं उनका वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से इजेड पद्धति में भी द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े समूहों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार वरीयता में व्यवस्थित किया जाता है, जो काहन, इनगोल्ड और प्रेलोग ने सीक्वेंस रूल आरएस सिस्टम में दिया था। बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी उसमें व्यवस्थित किया जाता है वरीयता क्रम को। अब यहाँ आप ये जनरल एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो अब सी डबल बॉन्ड सी यानी द्विबंधित कार्बन के प्रत्येक कार्बन, अब इसके अंदर अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले तो ई और जेड जर्मन भाषा से लिए गए हैं। ई जो है वो है एंटगेगन, वर्ड है एंटगेगन, जिसका अर्थ होता है अपोजिट यानी विपरीत। और जो जेड लिया गया है वो है जूजमैन से और जिसका अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ साथ। ये तो जर्मन टर्म से लिए गए शब्द हैं और उन शब्द के फर्स्ट लेटर को इस पद्धति यानी इस नामकरण पद्धति में प्रयोग में लाया गया है, इसलिए इसे इजेड सिस्टम कहा जाता है। और सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो काहन, इनगोल्ड और प्रेलोग ने अनुक्रम नियम के अनुसार जो वरीयता क्रम में व्यवस्थित किया, सबसे पहला स्टेप यही होता है द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े समूहों को उनकी वरीयता क्रम के अनुसार उसमें स्थापित करना। ये देखिए कि नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला आता है
कार्बन कार्बन द्विबंध के प्रत्येक कार्बन के प्रतिस्थापियों को कान-इनगोल्ड प्रयोग के अनुक्रम नियम के अनुसार वरीयता क्रम में व्यवस्थित करना, यानी उच्च परमाणु संख्या वाले को उच्च प्रायिकता या वरीयता दी जाएगी और उससे कम वाले को नेक्स्ट वरीयता दी जाएगी। अब सेकंड जो स्टेप इसमें आएगा वो है कि उच्च वरीयता वाले प्रतिस्थापित समूहों का आकलन करना, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े हैं जो द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन पर उच्च वरीयता वाले प्रतिस्थापी को देखते हैं और उसका यह आकलन करते हैं कि ये दोनों अणु में एक ही तरफ है या विपरीत ओर, यानी कौन से अणु जो हम Z और Z और E जो समावयव होंगे उसमें। नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि प्रत्येक कार्बन पर उच्च वरीयता वाले समूह एक ही तरफ है तो उसमें पूर्व लग्न Z दिया जाता है, प्रीफिक्स Z लगाया जाता है, और अगर वो विपरीत दिशा में हो तो उसमें प्रीफिक्स पूर्व लग्न E उसमें दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप है और इन 3 स्टेप के आधार पर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नामकरण किया जाता है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इनके दोनों जो द्विबंधित कार्बन हैं उन पे आप देखें तो एक कार्बन पर CH3 और H समूह जुड़े हैं और दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन और क्लोरीन परमाणु उस पे जुड़े हैं। तो इनके वरीयता क्रम का निर्धारण हम सबसे पहले करेंगे तो परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक क्लोरीन से अधिक है इसलिए इसको वरीयता पहली वरीयता दी जाएगी। उसी प्रकार से CH3 को पहली वरीयता और हाइड्रोजन को दूसरी वरीयता होगी। तो यहाँ आप देखें इन दोनों के स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप देखें, द्विबंधित कार्बन के जो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में जो प्रथम वरीयता प्राप्त जो समूह है CH3 और ब्रोमीन, ये इस द्विबंध के तल के एक तरफ उपस्थित है तो यह आइसोमर होगा Z आइसोमर, यानी टुगेदर यानी साथ साथ। दूसरी तरफ जब प्रथम वरीयता प्राप्त समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित हैं द्विबंध कार्बन पर तो यह समूह होगा, यह जो आइसोमर होगा वो होगा E आइसोमर, यानी एंड गेगन, यानी विपरीत दिशा में उपस्थित, इसलिए इसका नामकरण होगा E आइसोमर। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखें 2 पेंटीन। 2 पेंटीन में आप देखें द्विबंधित कार्बन के दोनों तरफ एक कार्बन पर CH3 और H है जबकि दूसरे कार्बन पे C2H5 और H है। अब द्विबंधित कार्बन के एक ही दिशा में जो प्रथम वरीयता प्राप्त समूह यानी CH3 और C2H5 इसके एक तरफ उपस्थित है तो यह आइसोमर हो गया Z आइसोमर, जबकि दूसरा जो आइसोमर होगा वो होगा E आइसोमर। तो इस प्रकार से अन्य भी एग्जाम्पल हैं जैसे 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोएथेन, 2 पेंटीन, 2 4 हेक्साडाइन एटसेट्रा। इन एग्जाम्पल को लेके आप EZ जो नामकरण की पद्धति है उसको आप भली प्रकार से समझ सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी अन्य उदाहरण के साथ इसकी प्रैक्टिस आप अवश्य करें। इससे पहले की क्लास में हमने RS सिस्टम, नॉमेनक्लेचर का RS सिस्टम हमने पढ़ा था और आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।